वेलकम टू बैक सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जिसको बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण, इंग्लिश में बोलते हैं हमारा लीनियर चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी रैखिक आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला रैखिक मतलब हमारे पास जो एक रेखा हो, और आवेश मतलब आपको समझ में आ रहा है, वितरण मतलब बांटना हुआ, वितरण मतलब बांटना हुआ। आई मीन एक समान रेखा पर आवेश को बांटना ही रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास सिंपल सा ये हमारे पास कोई रैखिक आवेश है, ये हमारे पास कोई रैखिक आवेश है। ठीक है, अब इस पे हमारा एक समान आवेश है, इस पे क्या है, हमारा एक समान आवेश है, प्लस प्लस प्लस, ये हमारे क्या एक प्रकार का समान आवेश है। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं। क्या डाल दे रहा हूं इस पे, मैं एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दे रहा हूं, सिंपल सा। ठीक है, इसकी जो हमारे बोलते हैं इसका परीक्षण आवेश Q0 है, वेक्टर R है। ठीक है, वेक्टर R है, और यहां पे भी वेक्टर R है, और इनके बीच की जो दूरी है अल्पांश दूरी, ये dl है। ठीक है, और देखिए इस रेखा पर, इस रेखा आवेश पर हमारा जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। देखो यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस, तो समान रूप से वितरित हो सकता है, चाहे प्लस का रहेगा चाहे माइनस का रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सा कि हमारी रैखिक आवेश क्या होता है। ठीक है, तो जब हमारे सिंपल से क्या बोल सकते हैं इसको, कि जब हमारा सिंपल से, इसको आप सिंपल से यहां पे ये बोल सकते हैं कि जब आवेश समान रूप से किसी रेखा में वितरित हो, जब आवेश समान रूप से किसी रेखा पर वितरित हो, तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, और हमारा रैखिक आवेश वितरण बराबर होता है हमारा, जिसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लेम्डा इज इक्वल टू हमारा होता है dq बटे dl। क्या होता है, dq बटे dl। अगर यहां से मैं क्या करूं, dq जो हमारा क्या है, ये हमारा परीक्षण आवेश है, और dl जो हमारा है अल्पांश दूरी है, अल्पांश लंबाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, dq का मान निकाल लेता हूं, तो हमारा हो जाएगा dq इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा लेम्डा इंटू dl। क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू dl। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहां पे परीक्षण आवेश 1, परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q है। तो परीक्षण आवेश के कारण परिणामी बल, क्या बात करते हैं, बात कर लेते हैं परीक्षण आवेश के कारण परिणामी बल। परीक्षण आवेश Q0 पर बल। ठीक है, तो हमारा Q0 पर बल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा F। क्या हो जाएगा, इसको हम FD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, FD मतलब अल्पांश के लिए, FD मतलब अल्पांश के लिए। तो F बराबर हो जाएगा हमारा Q0 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा, ये हमारा क्या हो जाएगा dq, क्योंकि इसमें हमारा जो आवेश है dq बटे हमारा r का स्क्वायर, और हमारा वेक्टर सदिश के साथ लेंगे तो वेक्टर हमारा r हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब समीकरण 1 का मान इसमें रखने पर, इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। चलिए इसको समीकरण नंबर हमने 2 ले लिया। ठीक है, समीकरण आई मीन dq का मान समीकरण नंबर 3 पे रखने, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो dq का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमारा ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा FD इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह क्या रख देंगे, लेम्डा इंटू dl, तो हमारा हो जाएगा लेम्डा इंटू dl बटे r स्क्वायर, और हमारा सदिश हो जाएगा
आर। ठीक है, ये हमारा अल्पांश के लिए क्या होता है, आवेश वितरण होता है। ये अल्पांश के लिए क्या होता है, आवेश वितरण होता है। ठीक है, सिंपल सा, ये अल्पांश के लिए आवेश वितरण होता है। लेकिन अगर कुल अल्पांश मतलब हम कुल अल्पांश निकाल लें, तो कुल अल्पांश के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो हम कुल अल्पांशों के लिए निकाल लें, कुल अल्पांशों के लिए। ठीक है, कुल अल्पांशों के लिए, तो कुल अल्पांशों के लिए अगर हम निकाल लें तो कुल अल्पांशों के निकाल लेंगे तो हमारा बल हो जाएगा एफ, बल हो जाएगा एफ। ठीक है, तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा सिंपल सा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा एप्सिलॉन नॉट, और हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लंबाई किसके साथ, लंबाई के साथ लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा एल, और ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा एल हो जाएगा, और सिंपल सा हम निकालिए एल इंटू लेमडा बटे आर स्क्वायर, और इंटू हमारा हो जाएगा वेक्टर आर इंटू डीएल। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी कुल अल्पांशों के लिए हमारी ये फार्मूला हो जाएगी। ठीक है, ये रहा हमारे पास सिंपल सा आवेश वितरण, क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण। आवेश वितरण का मतलब ये होता है आवेश को बांटना, आवेश को बांटना। तो हमने इसके सहायता से बताया, फिर हमने बताया रैखिक आवेश जो होता है, रैखिक आवेश वितरण, यहां लिख दे रहा हूं, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश जो वितरण होता है उसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और लेमडा इज इक्वल टू होता है dq बटे dl। ये भी आप याद रखिएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, dq बटे dl। फिर हमने dq का मान निकाला, लेमडा इंटू dl लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसके परीक्षण आवेश q नॉट पर बल लिया, fd हमारा अल्पांश किया गया, और उसके बाद हमारे पास सिंपल से क्या, कुल अल्पांशों के लिए आ गया। जब कुल अल्पांश निकालते हैं तो उसका हम समाकलन कर देते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा आपका रैखिक आवेश वितरण। एक बार परिभाषा में और बता दे रहा हूं, जब आवेश समान रूप से किसी रेखा पर वितरित हो, जब आवेश की समान रूप से किसी रेखा पर वितरित हो तो उसको रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से, और लेमडा इज इक्वल टू होता है dq बटे dl। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू होता है dq बटे dl। आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स।